हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या डिफरेंस होता है। तो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी इन दो टर्म को समझने से पहले हम एक एग्ज़ाम्पल को क्रिएट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई एक पर्सन है, उसको 500 रुपीज़ दिया गया, ठीक है। तो उस 500 रुपये का वो क्या क्या वो आदमी कर सकता है। मान लिया जाए मैंने कुल 4 केस लिए कि वो ये काम कर सकता है इन 500 रुपये से। तो वो 500 रुपये से या तो बुक खरीद सकता है, या तो वो गेम खेल सकता है, या तो वो सेव कर सकता है, या तो फिर वो कुछ स्नैक्स खा सकता है 500 रुपये का, ठीक है। मैंने इन कुल 4 चीज़ों को एस्टिमेट किया है अपने हिसाब से। ओके गाइज़, तो इन 500 रुपये से या तो वो किताब खरीदेगा, या तो वो गेम खेलेगा, या तो वो सेव करेगा, और या तो वो स्नैक खाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड है। हमारे पास सिर्फ ₹500 है, जिससे हम या तो सिर्फ किताब खरीद सकते हैं, नहीं तो गेम खेल सकते हैं, नहीं तो सेव कर सकते हैं और स्नैक खा सकते हैं। लेकिन हमको करने का मन तो ये चारों है, तो हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स है। तो इसी सिचुएशन को हम लोग इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड है 500 रुपये, लेकिन वांट्स हमारे पास अनलिमिटेड है। तो इसी चीज़ को हम लोग इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है गाइस। और इकोनॉमिक्स हम उसको बोलते हैं जो चीज़ हम इसमें से चूज़ करेंगे, जैसे कि हम बुक खरीदेंगे 500 रुपये का, तो ये चीज़ इकोनॉमिक्स के अंदर आ गई, ठीक है गाइस। तो इकोनॉमी का मतलब ये सिचुएशन हुआ, और जो चीज़ हम चुनेंगे इसमें से वो इकोनॉमिक्स हुआ। ओके गाइस, चलिए इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं एक बार। जैसा कि हम लोग इकोनॉमी का डिफिनेशन देख सकते हैं, मैंने आपको पहले बता ही दिया। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, ये एक ऐसा परिस्थिति है जहाँ पे हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। जैसा कि मैंने एग्जांपल में कहा 500, लेकिन हमारे वांट्स अनलिमिटेड है, हमें डिफरेंट थिंग करना है। तो बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है इसका। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर वी हैव अ लिमिटेड रिसोर्स एंड अनलिमिटेड वांट्स। और इकोनॉमिक्स का डिफिनीसन है हाउ टू डील द सिचुएशन, हमें सिचुएशन से कैसे डील करना है, हमें किस चीज़ को करना है। वेयर वी हैव अ लिमिटेड रिसोर्स एंड अनलिमिटेड वांट्स, जहाँ पे हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड है और वांट्स अनलिमिटेड है। चलिए क्लियर हो गया होगा आप लोग को कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है। और इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स बोथ आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स दोनों ही डिफरेंट एस्पेक्ट्स है। ओके गाइस, चलिए आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं इकोनॉमिक्स कितने तरह की होती है। तो 2 तरह की इकोनॉमिक्स होती है, पहला है मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग एज अ होल की बात करते हैं, मतलब पूरे कंट्री लेवल पे बात करते हैं, मतलब एक बहुत बड़े लेवल पे बात करते हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के में हम लोग एज ए इंडिविजुअल बात करते हैं, मतलब एक सिंगल आदमी के बारे में बात करते हैं, जैसे राम, श्याम, मोहन इत्यादि। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक बड़े कंट्री लेवल पे सोचते हैं, और माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब हम एक बहुत छोटे लेवल पे सोचते हैं, एक इंडिविजुअल लेवल पे सोचते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग को 12th में पढ़ना है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग को 11th में पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं कि रिसोर्सेज क्या होता है। तो रिसोर्सेज हर वो चीज़ है जो ह्यूमन के नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है, वो हर चीज़ रिसोर्स है। जैसे हर इंडिविजुअल का नीड्स अलग अलग होता है, उस नीड्स को जो पूरा हो रहा है उसी चीज़ को हम रिसोर्स करते हैं। रिसोर्स आर एवरीथिंग विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है वो चीज़ रिसोर्स है। अब आइए हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है, और या फिर इसको कहें तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरेट क्यों होता है, और इसको हम एक और नाम से कह सकते हैं कि रिसोर्स का फीचर क्या क्या हो सकता है। तो इसका आंसर बस 4 पॉइंट्स में है कि हमारे पास संसाधन बहुत ही लिमिटेड है, आदमियों के वांट्स अनलिमिटेड है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स है जहाँ पर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, और अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्स है। ठीक है गाइज, ये कुल 4 फीचर है रिसोर्स के, और इन 4 रीजन्स की वजह से हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है। ओके, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन 4 रीजन्स की वजह से होता है।
और फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज, ये चारों है। आपको एग्ज़ाम में इन तीनों क्वेश्चंस में से कोई आए, आपको बस ये 4 पॉइंट लिखना है। सबसे पहला, रिसोर्स आर लिमिटेड। दूसरा, वांट्स आर अनलिमिटेड। तीसरा, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। और चौथा, अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, स्कार्सिटी उस पोजीशन को कहते हैं जहाँ पर डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो। ओके गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।